संभावना हमारी अगर 50% प्लस में है तो मे लगता है, और अगर मेन वर्ब के रूप में वही चीज यूज हो रही है तब वर्षा होना हो जाता है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स पर मे और माइट का प्रयोग। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। हमारी ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट है तो वहां पर आपको ट्रांसलेशन बेसिक जितने भी होते हैं वो मिलेंगे, और इसके बाद मॉडल वर्ब्स का भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो आप जो भी मॉडल वर्ब्स हैं आपके कैन कुड ये मे माइट के प्रयोग जो होते हैं वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे मे और माइट के प्रयोग में। मे और माइट का प्रयोग बहुत ही सरल है, एक बार आप देख लोगे वीडियो पूरा तो आप दोबारा किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहेगा, बहुत ही ईजी है। तो देखिए ध्यान से, देखिए मे का प्रयोग जो होता है अगर वाक्य के अंत में, देखो जैसे कैन और कुड होता है, देखो कैन में हमने बताया था सकता है सकती है सकते आता है, इसमें भी होता है सकता है सकती, लेकिन अंतर है दोनों में। जैसे वाक्य में अगर आ जाए सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, तो ये चीज होता है कैन। लेकिन कैन का प्रयोग हमने जो बताया था वो उसका जो नियम है वो थोड़ा हट कर है, और वही पहचान पर हमारा मे माइट का भी प्रयोग हो जाता है। वो कैसे होता है ये ध्यान देना है। देखिए जो मे का जब प्रयोग होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मे के लिए वो होती है संभावना दर्शाना। संभावना, अगर वाक्य में संभावना दर्शाई गई है तब वहां पर हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे मे का। अगर वही चीज पास्ट फॉर्म में चली जाएगी तो मे का माइट कर देंगे, बाकी सेम नियम वही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, संभावना के लिए, बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया यहां पर, आज वर्षा हो सकती है। देखो जैसे ये लिखा है, अब देखो सकता है सकती आ गया कि नहीं आ गया, तो इसमें कैन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें संभावना दर्शाई जा रही है। जैसे आप कह दो कि आज वर्षा हो सकती है, मान लो जैसे आप देखते हैं कि हल्के फुल्के बादल हैं आकाश में और पानी की जरूरत भी है, तो आप क्या कहोगे कि हो सकता है शायद कल आज पानी हो जाए। मतलब संभावना आपको लग रहा है, संभावना दिख रही है। तो संभावना जब दिखती है तो वहां पर फिर हम प्रेजेंट फॉर्म में मे का यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट है लिखा हुआ है। जब था तिथे लग जाएगा तो पास्ट फॉर्म बन जाएगा ये चीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब है देखो वर्षा, तो देखिए ये सब्जेक्ट नहीं, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देना। देखो वर्षा दो प्रकार का होता है, देखिएगा यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देखो जो वर्षा होता है वो दो प्रकार से, एक वर्षा और एक होता है वर्षा होना। इनमें अंतर क्या है, तो जब नाउन के रूप में यूज होता है तब उसे हम रेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेन। अब जब मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसको हम यहां पर लिख लीजिएगा मेन वर्ब। जब मुक्रिया के रूप में यूज होता है तो वर्षा होना लिया जाता है, तो यहां पर रेन आ जाएगा। मतलब रेन माने वर्षा भी होता है, रेन माने वर्षा होना भी होता है, दोनों होते हैं। रेन माने वर्षा भी होता है, रेन माने वर्षा होना भी होता है, सेम मीनिंग लेकिन यूज अलग अलग है। जब नाउन के रूप में वर्षा आएगा तब वहां पर रेन लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जब वर्षा होना लिखा होगा तो वर्षा होना को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, फिर हम उसे मेन वर्ब बनाएंगे, फिर मेन वर्ब के रूप में रेन आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो वर्षा और वर्षा होना यह बहुत क्लियर होना चाहिए। जब नाउन के रूप में यूज होता है तो केवल वर्षा लिया जाएगा, और जब वर्षा होना लिखा हो तो वो फिर मेन वर्ब के रूप में। इसका मतलब है इसमें हमें रेन मेन वर्ब के रूप में लेना है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। तो जब मौसमों की बात होती है या दिन महीना तारीख मौसम ऐसा कुछ होता है तो वहां पर इट करता लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, सीधा पहले आ जाएगा इट। अब प्रेजेंट फॉर्म में है ये, सकता है सकती, तो कर्ता में कुछ भी हो आप करने से क्रिया, क्योंकि प्रत्येक कर्ता के साथ आती है में। तो इट में अब वर्षा होना हो जाएगा तो रेन, क्या हो जाएगा, रेन। और समय लास्ट में चला जाता है तो ये हो जाएगा टुडे। तो ये हमारा बनेगा इट मे रेन टुडे। तो ये हो गया हमारा मे का प्रयोग संभावना दर्शाने में। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब दूसरा देखिएगा, पहला तो हो गया संभावना दर्शाने में, अब दूसरा देखिएगा। अब देखिएगा इसका दूसरा देखिएगा, पहला तो हमारा हो गया संभावना दर्शाने में मे का प्रयोग करते हैं, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा होता है हमारा अनुमति मांगने में। दूसरा सेकंड पोर्शन है आपका मे के प्रयोग में अनुमति के लिए। अनुमति वाला तो बहुत ही सरल है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे होते हो तो आप अपने टीचर से अनुमति मांगते हो, जैसे कह देते हो क्या मैं सर टॉयलेट जा सकता हूँ, क्या मैं सर पानी पीने जा सकता हूँ, तो ये क्या होता है, अनुमति है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम
मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जैसे आप लोग मान लो पानी पीने बाहर जाते हो और जब क्लास के अंदर घुसते हो तो क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो कि मे आई कम इन सर, बोलते हो नहीं बोलते? तो वो यही यूज है हमारा अनुमति मांगने में कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं क्या। तो वो ही चीज हो गया, प्रश्नवाचक के रूप में आ जाता है ये। तो मे क्योंकि प्रश्नवाचक है तो मे आई कम, और ये इन माने होता है अंदर। देखो इन माने में होता है, इन माने अंदर भी होता है, ये जो चीज है इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन, समझ में आ गया ना। तो ये होता है हमारा मे का प्रयोग संभावना दर्शाने में, पहली चीज, और दूसरी चीज अनुमति मांगने में। अब यही चीज हमारी पास्ट फॉर्म में चली जाए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता था, तो जहां मे है वहां पे माइट हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, ध्यान देना। आगे देखो, संभावना संभावना हमारी अगर 50% प्लस में है तो में लगता है, और अगर वही संभावना 50% माइनस में आ जाए, जैसे 50 से कम, जैसे बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम कह दें कि लग रहा है आज बारिश हो जाएगी, हो सकती है, तो इसका मतलब है कि संभावना थोड़ा प्लस में है, आधे से ज्यादा है। अब अगर संभावना एकदम कम हो जाए, जैसे कह दिया जाए शायद बारिश हो जाए, इसका मतलब है संभावना बहुत कम है, क्योंकि शायद लग गया। तो जब शायद लग जाता है तो वहां पर फिर माइट का प्रयोग हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आज शायद बारिश हो जाए, ऐसा अगर आ जाए, शायद शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है संभावना 50% से भी कम है, तो वहां पर फिर क्या होता है, माइट का प्रयोग होता है। तो देखिए बारिश के लिए इट का प्रयोग होगा, इट के बाद अब आएगा माइट, क्योंकि संभावना बहुत ही कम है, रेयर है। इसके बाद बारिश की रेन, बारिश होना, इसके बाद आज, तो आज के लिए टूडे। तो ये हो गया हमारा माइट का प्रयोग। और मैंने वो भी बताया कि अगर जैसे कह दिया जाए कि आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना के लिए आता है में, और जैसे कह दिया जाए आज वर्षा हो सकती थी, पास्ट में वही चीज चली जाए तो भी मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, तो वहां पर फिर मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। जैसे देखो, बस आपको आपको मेन पॉइंट समझना है, प्रेजेंट फॉर्म में है वही चीज संभावना तो मे, और पास्ट फॉर्म में वही चीज चली गई तो मे का माइट हो जाएगा, रूल सेम रहेगा। जैसे देखिए इसी का जैसे पास्ट फॉर्म बना दे, जैसे कहते हैं कि आज बारिश हो सकती थी, तो ये चीज पास्ट में चली गई, तो अब मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा, इट माइट रेन, और आज तो आपका टुडे हो जाएगा, तो इट माइट रेन टुडे। तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, उसी का पास्ट फॉर्म माइट होता है। और या फिर संभावना 50% से भी कम, बिल्कुल ना के बराबर, तब वहां पर माइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर थोड़ा बहुत ध्यान समझिएगा, इस जगह वर्षा के बारे में जो मैंने अभी बताया, देखो वर्षा दो प्रकार का होता है, एक वर्षा होता है और एक होता है वर्षा होना। तो देखो दोनों का मतलब रेन है, इसका भी मतलब रेन भी है, ये भी रेन माने वर्षा, रेन माने वर्षा होना भी सेम है, लेकिन प्रयोग दोनों का अलग अलग है। अगर नाउन के रूप में यूज होगा, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर हम वर्षा लेंगे, और अगर मेन वर्ब के रूप में वही चीज यूज हो रही है तब वर्षा होना हो जाता है। जैसे कि इस जितना भी हमने आज बताया मटेरियल में का, वहां पर वर्षा होना मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में नहीं यूज हुआ है। तो वर्षा रेन होता है, वर्षा होना भी रेन होता है, लेकिन जब केवल वर्षा नाउन के रूप में यूज होता है और इसके बाद वर्षा होना मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।